और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। चुनाव शुरू होने वाले हैं और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ आज ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कई जनसभाएं हैं जिसमें वो मझवा, कटहरी और फूलपुर में पहुंचेंगे। जो रैलियां हैं वो संबोधित करेंगे। जाना जाता है बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर, इससे पहले भी कई रैलियां वो कर चुके हैं। यूपी के साथ साथ दूसरे प्रदेशों में भी वो कमान संभाल चुके हैं, प्रचार कर चुके हैं और आज भी उनकी कई जो जनसभाएं हैं वो लगी हुई हैं। एक के बाद एक 3 विधानसभाओं में स्टार प्रचारक बन के जाएंगे, बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे और लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। यूपी के साथ साथ दूसरे जो प्रदेश जहां पर चुनाव होने हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें और दूसरे प्रदेशों में चुनाव होने, वहां पर भी कई रैलियां वो लगातार संबोधित कर रहे हैं। और आज इस क्रम में कई रैलियां होनी है, 3 रैलियां तो उत्तर प्रदेश में होनी, क्योंकि उपचुनाव 20 तारीख को होना है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटें और सभी दलों के लिए लगातार ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। यूपी के साथ साथ दूसरे प्रदेशों में भी मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे हैं और बड़ी बात यह है कि आज 3 जो जिले हैं वहां पर चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 जगहों पर प्रचार प्रसार करेंगे। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि विधानसभा जो उत्तर प्रदेश का उपचुनाव है वो अब नज़दीक है, तो इसको लेकर जो है सभी पार्टी अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारी हैं। वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो स्टार प्रचारक के रूप में भी जाने जाते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है मझवा और कटहरी, इसके अलावा फूलपुर जो विधानसभा है वहाँ पर ताबड़तोड़ रैलियाँ करेंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो उनकी नीतियां हैं, जो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं, केंद्र सरकार के द्वारा जो किए गए कार्य हैं, उसको जनता को बताएंगे। किस तरह से कानून व्यवस्था की है बात करें या शिक्षा की बात करें या रोजगार की बात करें या जो महिलाएं हैं या जो किसान हैं उनके लिए जो केंद्र सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार काम करे उसको वो बताएंगे जनता को। उसके अलावा देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में लगातार दूसरे राज्यों में भी दौरा कर रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो 11, 14 और 18 को झारखंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे, बड़ी रैली होगी। उसके अलावा 12, 13 और 17 को महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ जो है रैलियां है उसको संबोधित करेंगे। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता हैं या विपक्ष की बात करें तो तमाम जो दिग्गज नेता है वो मैदान में हैं। यानी कि आने वाला जो 2027 का विधानसभा चुनाव है इसी से तय हो जाएगा कि कौन पार्टी मैदान में आएगी। जी बिल्कुल अरविंद, देखा जा रहा है कि इन रैलियों में और इन जनसभाओं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष को जमकर घेरते हुए भी नजर आ रहा है और एक ही नारा, बटेंगे तो कटेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अगर बात करें राजधानी में तमाम ऐसी जगह पोस्टर लगाए जाते हैं, तो इस समय जो उपचुनाव नज़दीक है उसको लेकर राजधानी में पोस्टर वार एकदम लगातार चल रहा है। तो चाहे हम पीडीए की बात करें या अन्य पार्टियों की बात करें, लगातार पोस्टर वार कर रहे हैं। तो जिस तरह से एक नारा दिया गया बटेंगे तो कटेंगे, कहीं ना कहीं इसका बड़ा जो है देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ रैलियां करें। अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता हैं जो जमीन पर उतरे हैं और पसीना बहा रहे हैं। और अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तो लगातार जो है ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव नजदीक है। उसको लेकर लगातार तमाम जो सरकार की नीतियां हैं लोगों के बीच में जाकर बता रहे हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अलावा देश के तमाम राज्यों में भी चुनाव जो रैलियां हैं, जनसभाएं, उसको संबोधित करने नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अरविंद, अगर बात की जाए तो देखिए आज अगर देखा जा सकता है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पार्टी को घेरते हैं और क्या कुछ वो बयान आज देते हैं। देखिए, लगातार जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा या रैली को संबोधित करते हैं, जाहिर सी बात है विपक्ष को कायदे से घेरते हैं, तगड़े से उस पर वार करते हैं। अगर हम बात करें तो जो जनसभा है, रैलियां, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बीते जो भी सरकार रही उसको लेकर लगातार उस पर हमला करते हैं, उनके जो कार्य हैं उसको बताते हैं और अपने सरकार के में जो उन्होंने कार्य किया है, जो चाहे हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, शिक्षा की बात करें या रोजगार की बात करें, तो उसको लेकर वो लगातार विपक्ष पर हमलावर भी दिखते हैं। जी बिल्कुल, अगर अरविंद हम बात करते हैं मझवा, कटहरी और फूलपुर में सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से दांव पे जो है काम आने वाले हैं।
देखिए बिल्कुल बहुत बड़ा और अच्छा और अहम सवाल है, क्योंकि फूलपुर या कुछ मझवा कटहरी तमाम ऐसे विधानसभा हैं जहां पर तमाम जो दिग्गज नेता है जिनके किस्मत जो है दांव पर लगी है। तो अगर हम बात करें तो भाजपा की बात करें या सपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, यानी कि जो गठबंधन है उसकी हम बात करें, तो तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनकी किस्मत दांव पर है। तो यही वजह है कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक हैं, तो उसके अलावा जो विपक्ष के तमाम नेता हैं वो उसमें बड़े दिग्गज नेता शामिल हैं, जो लगातार जमीन पर दिन भर मेहनत कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं और पसीना बहा रहे हैं। यही वजह है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है ये तय कर देगा कि उपचुनाव में किस तरह से किस नेता ने किस तमाम जो यानी कि विपक्ष है या भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन्होंने कितना काम किया है और कितना जमीनी स्तर पर काम किया है और कौन जीतता है, यही 2027 के चुनाव में तय करेगा। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगली खबर जो है वो मऊ से है। मऊ में घोसी से सांसद